Praise the Lord. Happy New Year. May the joy of the Lord be our strength. Hallelujah. हम सब ने अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी सोच और योजनाओं के साथ वर्ष 2026 में प्रवेश किया है। परंतु क्या हमने सोचा कि परमेश्वर ने ये साल हमें क्यों दिया है? लूका 13 में यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा। किसी अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि ये भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले दो भला, नहीं तो इसे काट डालना। इस साल 2026 में हमें 2 बातों में से एक बात के लिए तैयार रहना है। या तो फल लाएं या काटे जाने के लिए तैयार रहें। वास्तव में परमेश्वर इस साल दुखी हैं। वो कहते हैं, मेरा हृदय टूटता है जब मैं मानवता को नष्ट होते देखता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि अंधकार की ताकतें मनुष्यों पर नियंत्रण और प्रभाव रखते हैं। अंधकार इतना बढ़ गया है कि प्रकाश ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा। हम अपनी समस्याओं में, कलीसियाओं में, एक्टिविटीज़ में फंसे हुए हैं। कलीसियाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं से भरे हैं। यीशु हमें संसार की ज्योति और पृथ्वी के नमक बनाकर छोड़कर गए, फिर भी पृथ्वी पर इतनी कड़वाहट और अंधकार क्यों है? यशाया 6:1-8 वचन में यशाया भविष्यवक्ता को दर्शन में परमेश्वर ने अपनी इच्छा को प्रकट किया। लिखा है, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। उससे ऊंचे पर साराप मतलब स्वर्गदूत दिखाई दिए। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आँखों से देखा है। तब एक साराप ने वेदी के अंगारे से मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होंठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और कौन हमारी ओर से जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, यहूदा राज्य की स्थिति बहुत भयानक थी। उस समय भी परमेश्वर बहुत दुखी थे। जैसा यशाया 1:4 और 7 में भी लिखा है, हाय, ये जाति पाप से कैसे भरी है, ये समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना है। वे पराये बनकर दूर हो गए हैं। तुम्हारा देश उजड़ा पड़ा है, तुम्हारे नगर भस्म हो गए हैं। तुम्हारे खेतों को परदेशी लोग तुम्हारे देखते ही निगल रहे हैं। वे परदेशियों द्वारा नष्ट किए गए देश के समान उजाड़ है। फिर भी वचन 18 से 20 में यहोवा कहते हैं, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। बाइबल कहती है, जब उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को देखा। यशाया कहते हैं, इस साल कुछ मरने वाला है। हमारा घमंड, हमारे स्वार्थ, हमारी कड़वाहट, नफरत, क्रोध, जलन, संसारिकता, ताकि हम प्रभु को देख सकें, उसके दर्शन पा सकें। संसार की उलझनों में फंसकर हम अपनी वास्तविक पहचान भूल चुके हैं। अब हमारे समर्पण का समय है। अंत के दिनों में परमेश्वर शुद्धिकरण और पूर्ण समर्पण के द्वारा अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं। हमारे हृदयों में नई इच्छा डाल रहे हैं। हमारे समर्पण के द्वारा कुछ नया फूटने वाला है। मैं तुम्हें वो बातें दिखाने वाला हूँ जो तुमने कभी नहीं देखी। मैं किसे भेजूं? कौन जाएगा? कौन तैयार है? आत्मा की एक नई लहर है। नया मौसम आ रहा है। परमेश्वर अपने महिमा के अंतिम समय के कार्य के लिए बहुतों को तैयार कर रहे हैं।
हमारे जीवन में कुछ है जिसे पवित्र आत्मा की आँख शुद्ध करने वाली है, और जब वह चीज़ शुद्ध करेगी, अचानक हमारे कान खुल जाएंगे परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। आंखें खुल जाएंगी परमेश्वर के दर्शन देखने के लिए। परमेश्वर कहते हैं, मैं बहुत अकेला हूँ, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। हर बदलाव किसी दिन, किसी समय, किसी मौसम या साल से शुरू होता है, जिसमें हमारे शब्द, हमारे निर्णय, हमारी प्रार्थनाएं, हमारी घोषणाएं पूरे साल का फ्यूचर डिज़ाइन करती हैं। यदि तैयार हैं और यदि इस साल हम प्रार्थना, घोषणा और आत्मा की संगति में बिताएंगे, तो ये साल हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। बीता हुआ समय चाहे जैसा भी रहा हो, परमेश्वर हमारे आने वाले समय को महिमा में बदल देंगे। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता, अपनी करुणा के अनुसार हम पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैंने आपके विरुद्ध पाप किया और जो आपकी दृष्टि में बुरा है वही किया है। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगी। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बन जाऊंगी। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्मों को मिटा डाल। मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। पिता, हमें अनुग्रह दें कि आगे से अपनी जीभ को बुराई से रोक रखें। छल की बातें हमारे मुंह से न निकलें। अपने चाल चलन की हम चौकसी करें। अनर्थ बातें हमारे मन में न आए। हमारे सोच विचारों को शुद्ध करें। हमारे मन में स्पष्टता दें कि हम सही निर्णय ले सकें। हमें जिस मार्ग में जाना चाहिए वो मार्ग हमें दिखाइए। पुरानी आदतें, पापपूर्ण सोच, अशुद्ध विचार हम में से दूर करें। हमें सिखाएं कि कैसे हमारे हर कदम हमें आपके और अधिक निकट ले आएं। चाहे धन संपत्ति, पद, मान सम्मान बढ़े, हम उस पर मन न लगाएं, क्योंकि सामर्थ, धन, पद, मान सम्मान सब परमेश्वर का है। हम प्रार्थना करते हैं, हमारे हृदय के उन कठोर हिस्सों को कोमल बनाएं जो हमें कठोर बनाते हैं, क्योंकि नीति वचन 21:2 में लिखा है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। हम विनती करते हैं, जो बातें आपको पसंद नहीं हैं वो हमारे जीवन से दूर करें, जैसा हम नीति वचन 6:16 से 19 वचन में पाते हैं। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आँखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पाँव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। पिता, भला हो कि दुष्टों की बुराई का अंत हो जाए और आप धार्मिकता को स्थिर करें, क्योंकि आप धर्मी परमेश्वर हैं जो मन और मर्म का ज्ञाता है। दुष्ट की भुजा को तोड़ डालें और दुर्जन की दुष्टता को ढूंढ ढूंढ कर निकालें, जब तक कि सब उसमें से दूर न हो जाए। पिता परमेश्वर, हम आपसे मांगते हैं, हमारे विश्वास को बलवंत करें, विश्वास में निडर होकर खड़े होने में हमारी सहायता करें, क्योंकि आपने हमें डर की नहीं परंतु संयम, सामर्थ और प्रेम की आत्मा दी है। जिस समय हमें डर लगेगा, हम आप पर भरोसा रखेंगे। शत्रु के उपजाए हुए भय के समय हमारे प्राणों की रक्षा करें। पिता परमेश्वर, जैसे आप अपने देश पर प्रसन्न हुए और उसे बंधुआई से लौटा ले आए और अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया और उसके सब पापों को ढांप दिया, ऐसे ही हमारे देश पर भी दया करें, उसे पुनः स्थापित करें। हमारे देश के लोगों के अधर्म को क्षमा करें और उनके पापों से उन्हें दूर करें। हमारे देश में आपकी महिमा का निवास हो। करुणा और सच्चाई, धर्म और मेल आपस में मिल जाएं। तब हे पिता परमेश्वर, आप अपने वचन के अनुसार उत्तम पदार्थ देंगे और हमारी भूमि अपनी उपज देगी और आपके पद चिन्ह हमारे लिए मार्ग बनाएंगे। हम धन्यवाद करते हैं कि हमारी प्रार्थना पर परमेश्वर पिता की ओर से हाँ और आमीन की मोहर लग चुकी है। इसलिए हम घोषणा करते हैं, ये साल हमारा टर्निंग पॉइंट है। हमारे जीवित रहने का नहीं परंतु पुनरुत्थान का समय है।
आशीषों को संभालने के लिए प्रभु हमको तैयार कर रहे हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक जो संसार को हिला देने वाला था, आज हम पर है। यह हमारी गवाही का साल है। जो अब तक रुकावटें थीं, अब पिघल जाएंगी। जो दरवाजे बंद थे, खुल जाएंगे। हमारा शरीर बीमारी से मुक्त रहेगा। हर दर्द, हर कमजोरी यीशु के लहू से मिट जाएगी। हमारी आर्थिक स्थिति समृद्ध होगी। हर कमी अबंडेंस में बदल जाएगी। खोए हुए अवसर लौटेंगे। आने वाला समय समृद्धि का, प्रॉस्पेरिटी का समय होगा। परिवार और रिश्तों में प्रेम और मेल का राज्य होगा। भविष्यवाणी की आत्मा, चंगाई की शक्ति और आत्मा की सामर्थ हम पर उंडेली जाएगी। परमेश्वर के आश्चर्यजनक कामों के हम गवाह होंगे। नए दरवाजे खुलेंगे। नई जॉब, नया बिजनेस, नई मिनिस्ट्री, नए कनेक्शन हमारे जीवन को बदल देंगे। शत्रु की हर चाल असफल होगी। हर नकारात्मक शक्ति टूट जाएगी और हम पवित्र आत्मा की छाया में सुरक्षित रहेंगे। यह आश्चर्य कर्मों, चिन्हों और चमत्कारों का समय है। पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधियारा छाया हुआ है, परंतु हमारे ऊपर परमेश्वर उदय होगा और उसका तेज हम पर प्रकट होगा। जाति जाति के लोग हमारे पास प्रकाश के लिए और राजा हमारे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। हमारी प्रार्थनाएं पूरी होंगी और हमारी जिंदगी गवाह बन जाएगी। संसार हम पर प्रभाव नहीं डालेगा, हम संसार पर प्रभाव डालेंगे। तो प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग हमारे साथ गूंजता है। जब हम बोलते हैं, घोषणा करते हैं, परमेश्वर हमारे शब्दों में बोलते हैं। हमारे शब्दों में लोग परमेश्वर को सुनेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हैं और उनका वादा है, चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो मुझ पर दया करता है, उसका यही वचन है। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वह मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।